नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा ने बिकाऊ विधायक उतारे मैदान में, हम स्वच्छ छवि वालों को देंगे टिकट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा ने बिकाऊ विधायकों को उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। इनमें मुख्य सरगना कांगड़ा जिला से हैं। वो इस षड्यंत्र के सूत्रधार रहे हैं और हो सकता है कि उन्हें 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिले होंगे। प्रत्याशियों के चयन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम चरण की चर्चा हो चुकी है। अच्छे और स्वच्छ छवि वाले लोगों को प्रत्याशी बनाया जाएगा। सुधीर शर्मा बोले, सीएम का इतिहास कमजोर, इंदिरा ने भी पार्टी लाइन से हटकर दिया था वोट। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने आज फिर से वीडियो जारी कर सीएम सुक्खू पर हमला बोला है। कहा कि मुख्यमंत्री ईमानदारी के बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और प्रलोभन में चले गए। सुधीर ने कहा कि मुख्यमंत्री का इतिहास बड़ा कमजोर है, इसलिए उन्हें याद दिलवाना चाहते हैं कि जब एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और वीवी गिरी उम्मीदवार थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पार्टी लाइन से हटकर उनको वोट किया था। सुधीर ने कहा कि अब मुख्यमंत्री सुक्खू बार बार कहते हैं कि यह लोग बिक गए होंगे। सुधीर ने कहा कि बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 15 माह में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे बड़ा धंधा वहां पर खनन और स्क्रैप का चल रहा है। स्क्रैप के लिए सचिवालय से फोन जाते थे और फैक्ट्री मालिकों को धमकाया जाता था कि अगर फला आदमी को स्क्रैप न दिया तो आपकी फैक्ट्री चलने नहीं देंगे। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य के बयान पर किया पलटवार। बोली, मेरे बारे में अफवाहें फैलाना शर्मनाक। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। गौमांस सेवन को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत ने पलटवार किया है। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट की है। वहीं पोस्ट में कंगना ने लिखा, मैं गौमांस या किसी अन्य प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करती। यह शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूँ। अब ऐसे हथकंडे मेरी छवि को खराब करने के काम नहीं आएंगे। मेरे लोग मुझे जानते हैं और वे जानते हैं कि मैं गौरवान्वित हिंदू हूँ और कोई भी चीज उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। जय श्री राम। विक्रमादित्य सिंह बोले, कंगना रनौत अच्छी अभिनेत्री पर क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी भी श्री राम सद्बुद्धि दें। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत अच्छी अभिनेत्री हैं, लेकिन क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी भी उनकी पहचान है। उनके गौमांस खाने की बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि आज अगर वो मुकर रही हैं तो क्या कहें। आज शिमला में मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना को राजनीति की ABC तक पता नहीं है। भगवान श्री राम उन्हें सद्बुद्धि दे। उन्होंने कंगना को सिर्फ हिमाचल की बेटी के नाम पर ही नहीं, मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ने का मशवरा दिया। चुनाव हिमाचलियत के नाम पर लड़ा जाएगा, वो किसी भी सूरत में जीत नहीं सकती। अब हिमाचल प्रदेश में आई ही हैं तो देवभूमि से पवित्र होकर वापस बॉलीवुड में जाएं। वहीं दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिलकर लौटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं हर चुनौती को फ्रंट फुट पर खेलने में विश्वास रखता हूं। हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके पिता दिवंगत वीरभद्र सिंह से यह सीख मिली है। चुनाव का जो माहौल प्रदेश व मंडी में विपक्ष बना रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव के दौरान मुद्दों और विकास की बात होनी चाहिए। खेल खेल में दबा एयरगन का ट्रिगर, गले में छर्रा लगने से बच्चे की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार की ग्राम पंचायत चनौन के हुरला गांव में खेल खेल एयरगन का ट्रिगर दबने से निकला छर्रा, गले में लगने से 11 साल के बच्चे की जान चली गई।
हादसा आज सुबह करीब 9:30 बजे के करीब हुआ। उसमें घर पर कोई नहीं था। 11 साल के भूपेश पुत्र घनश्याम सिंह ने घर पर रखी एयरगन उठाई और उसके साथ खेलने लगा। इस बीच उसे एयरगन का ट्रिगर दब गया और एक छर्रा गले के पास लगा। वहीं पता चलने पर आसपास काम कर रहे परिवार के सदस्य घर पहुंचे और भूपेश को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल बंजार पहुंचाया। यहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड औद्योगिक बहुतकनीकी संस्थानों में लीट पैड के निःशुल्क आवेदन करने की मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा पैटो लैटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट लीट 2024 के आवेदन प्रदेश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निःशुल्क भरने की सुविधा दी है। वहीं प्रदेश भर में चल रहे सभी सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आवेदन करने के लिए चयनित किया गया है। इन संस्थानों पर अभ्यर्थियों के निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन करने के साथ साथ उन्हें ट्रेड चुनने के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा 19 मई और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट का संचालन 26 मई को होगा। 28 मार्च से शुरू हुई यह आवेदन प्रक्रिया अप्रैल तक चलेगी। अब तक तकनीकी शिक्षा बोर्ड के पास 2000 से अधिक आवेदन पहुंच चुके हैं। राजेंद्र राणा बोले, फर्म को 100 करोड़ एडवांस में रिलीज करने पर स्पष्टीकरण दे सीएम सुक्खू। पूर्व विधायक और सुजानपुर से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि चुनावों की घोषणा से एक दिन पहले शिमला नगर निगम में पानी की योजना के लिए एक फर्म को एडवांस में 100 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई। 15 मार्च को ही चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा था कि 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, मगर आनन फानन में 15 मार्च को ही उक्त कंपनी को एडवांस में इतनी बड़ी राशि जारी कर दी गई, जो संदेह पैदा कर रहा है। नए सत्र के लिए 16 मई से शुरू होंगी प्रवेश परीक्षाएं, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कैंपस में संचालित किए जा रहे स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां तय कर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में 16 मई से नए सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा का दौर शुरू होगा, जो 6 जून को होने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा तक जारी रहेगा। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर बीके शिवराम ने शेड्यूल जारी किया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप एचपीयू की वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। जयराम ठाकुर बोले, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, मोदी के तीसरे कार्यकाल में आएगी विकास की पूरी पिक्चर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लाखों करोड़ की योजनाएं और उसके लाभार्थी तो मोदी के कार्यकाल की शुरुआत भर है। विकास के जो काम अभी देश में दिखाई दे रहे हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर हैं, पूरी पिक्चर तो मोदी 3.0 में दिखेगी। जनहित के लिए किए जाने वाले काम से हर देशवासी को लाभ मिलेगा। कोई भी वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से अछूता नहीं रहेगा। आज भी नरेंद्र मोदी की ओर से लाखों करोड़ के बजट से सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं। सभी योजनाओं में 1 लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों की संख्या में लाभार्थी हैं और उन योजनाओं के बजट 20 से 30 हजार करोड़ नहीं, लाख करोड़ में है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।